न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जी हां, शनिवार को पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जब बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक साथ 12 से ज्यादा जगहों पर बड़े और समन्वित हमले किए। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि इन हमलों में कम से कम 10 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 37 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। ये हमले जो है सुबह के समय किए गए, जिससे पूरे इलाके में कहीं न कहीं अफरा तफरी मच गई है और आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के अनुसार बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा, पसनी, नुश्की और गवादर जिलों में एक साथ हमले किए हैं। राजधानी क्वेटा में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां कम से कम 4 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये 4 पुलिसकर्मी उन 10 सुरक्षा कर्मियों में शामिल है या नहीं जिनकी मौत की पुष्टि हो रही है। वहीं आपको बता दें कि हमलों की तीव्रता और एक साथ कई स्थानों पर की गई कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। इस बीच क्वेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी बताया कि नुश्की जिले के डिप्टी कमिश्नर का अपहरण कर लिया गया है। इस अपहरण ने प्रशासनिक तंत्र की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बाद में इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये घटना दर्शाती है कि विद्रोही न केवल सैन्य बल्कि प्रशासनिक ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों को ऑपरेशन हैरोफ नाम दिया है और इसकी जिम्मेदारी खुद ली गई है। संगठन ने अपने बयान में कहा कि उसने सैन्य ठिकानों, पुलिस चौकियों और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाया। साथ ही आपको बता दें कि BLA ने यह भी दावा किया है कि उसने प्रमुख हाईवे बंद कर दिए ताकि सेना की आवाजाही और जवाबी कार्रवाई में बाधा डाली जा सके। ये रणनीति पहले भी कई बार देखी गई है, जिसमें विद्रोही मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर सुरक्षा बलों को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। हमलों के बाद BLA ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसके लड़ाकों ने क्वेटा के एक बाजार इलाके में जो है कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार हथियारबंद आतंकी बाजार में घुस आए और पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों की बातों ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक एक पत्रकार ने यह भी बताया कि शहर में जो है लगातार कई धमाकों की आवाजें सुनी गई है। पूरे शहर में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। मुख्य सड़कें सुनसान रही और दुकानें बंद रही। आम नागरिक घरों में दुबकने को कहीं ना कहीं मजबूर हो गए। 38 साल के निजी कर्मचारी अब्दुल वली ने भी कहा कि सुबह से लगातार जो है धमाके हो रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी मां अस्पताल में भर्ती है और उन्हें खून की सख्त जरूरत थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से वे अस्पताल तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पुलिस कहती है कि हम पर जो है वे बंदूक ताक कर कहती है कि वापस जाओ वरना मारे जाओगे। ऐसे में हम क्या करें? ये बयान आम लोगों की बेबसी और डर को साफ दिखाता है। ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने बलूचिस्तान में 2 अलग अलग अभियानों में 41 विद्रोहियों को मार गिराया है। माना जा रहा है कि उसी कार्रवाई के जवाब में BLA ने इतने बड़े पैमाने पर हमले किए। इससे साफ है कि बलूचिस्तान में हिंसा एक बार जो है दुष्चक्र बनकर आ चुकी है, जहां हर कार्रवाई के बाद और ज्यादा खून खराबा देखने को मिलता है। हमलों के बाद जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक कड़ा बयान जारी किया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है और देश को बड़े नुकसान से बचाया है। उन्होंने मारे गए सुरक्षा कर्मियों को शहीद बताते हुए कहा कि पूरे देश को अपने जवानों पर गर्व है। साथ ही उन्होंने इन हमलों के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप भी लगाया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि देश से आतंकवाद की पूरी
तरह जो है खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि भारत की ओर से इन आरोपों पर कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान पहले भी कई बार बलूचिस्तान पर हिंसा के लिए भारत पर आरोप लगाता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान घरेलू दबाव और आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने का भी एक तरीका हो सकता है। फिर भी जमीनी सच्चाई यही है कि बलूचिस्तान दशकों से उपेक्षा, गरीबी और असंतोष का शिकार रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत है। प्राकृतिक गैस, खनिज और अन्य संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद ये इलाका शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के मामले में देश के बाकी हिस्सों से काफी पीछे है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का फायदा बाहरी कंपनियां और दूसरे प्रांत उठाते हैं, जबकि बलूच जनता को उसका उचित हिस्सा नहीं मिलता। ये इलाका लंबे समय से हिंसा और विद्रोह से जूझ रहा है। अफगानिस्तान और ईरान से सटे इस दक्षिण पश्चिमी प्रांत में अलगाववादी संगठन दशकों से सक्रिय है। बलूच लिबरेशन आर्मी को यहाँ का सबसे सक्रिय अलगाववादी संगठन माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में अगर बात की जाए, बीएलए और अन्य समूहों ने न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि दूसरे प्रांतों से आए मजदूरों और विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाया है। उनका आरोप है कि ये लोग और कंपनियां बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रही है और स्थानीय आबादी को जो है हाशिए पर धकेल रही है। कुल मिलाकर शनिवार के हमले ये दिखाते हैं कि बलूचिस्तान में हालात अभी भी बेहद नाजुक है। सैन्य कार्रवाई, विद्रोही हमले, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और आम लोगों की पीड़ा, ये सभी मिलकर इस संकट को और भी जटिल बना रहे हैं। जब तक विकास, संवाद और विश्वास बहाली की ठोस कोशिशें नहीं की जाती, तब तक बलूचिस्तान की आग शांत होना मुश्किल नजर आती है। तो अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे पाखंड फैले और बाबाओं और ढोंगियों की खबर हम नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।